मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आपसे फिर आपके सरोकार जन सरोकार की बात पर बातचीत करने के लिए हाजिर हूं। आज बात उन तथाकथित बड़े बड़े घोटालों की जिनसे अगर कहा जाए तो पूरा भारतीय मानस आंदोलित और उद्वेलित हो गया था, और जिसकी परिणति दिल्ली में केजरीवाल जी के रूप में एक ताकतवर मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक ताकतवर प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता ग्रहण करके हुआ था। मित्रों, 2011 में अन्ना जी का आंदोलन शुरू हुआ था। वह आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। इस आंदोलन में देश के कई प्रसिद्ध विद्वान, समाजसेवी, कलाकार, नौकरशाह, न्यायाधीश आदि सम्मिलित हुए थे। इन लोगों की मांग थी लोकपाल बनाने की। जैसे अन्ना जी के साथ अरविंद केजरीवाल थे, डॉक्टर कुमार विश्वास थे, प्रशांत भूषण साहब थे, योगेंद्र यादव थे, किरण बेदी जी थी, बाबा रामदेव भी थे, जनरल वीके सिंह थे और कई लोग थे। मैं उतना नाम याद भी नहीं है, लेकिन हाँ, लोग कई शामिल हुए थे। लोकपाल आंदोलन भी बाद में बना, कमजोर बना, मजबूत बना, हुआ तो बात का विषय, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन हाँ, सरकारें बनी, दो सरकार दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार बनी। पहले तो अल्पमत की सरकार थी, लेकिन बाद में पूर्ण बहुमत क्या, रिकॉर्ड तोड़ बहुमत की 2 बार उनकी सरकार बनी। पर भ्रष्टाचार कहाँ पहुँचा, क्या हुआ, वो मैं बात करता हूँ। कुछ हुआ नहीं। मोदी जी की भी सरकार आई, वो भी पूर्ण बहुमत से सरकार आई 2014 में। 2019 में भी आई पूर्ण बहुमत से। 2024 में थोड़े कम बहुमत, अल्पमत की सरकार है, लेकिन अभी भी है। तो भ्रष्टाचार की लड़ाई कहाँ पहुंची, आज उस पर बात करना चाहता हूँ। बड़े बड़े घोटालों का नाम उस समय आया था। 2G घोटाला, जो मोबाइल, टेलीकॉम और इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनियों को काम करने के लिए ठेके देने का घोटाला था। स्पेक्ट्रम बांटने का घोटाला, किस स्पेक्ट्रम किसको मिलेगा, कितने लोगों को मिलेगा। और कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला, जिसका कि CAG ने अनुमान लगाया था कि 1,76,000 करोड़ के राजस्व की हानि हुई है। 2G में भी राजस्व की हानि लाखों करोड़ में थी, 1 लाख करोड़ से ऊपर ही थी। एक और बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला। राष्ट्रमंडल खेल के आयोजन में, सामानों की आपूर्ति में, खरीद में बहुत ऊंचे दामों पर सामान खरीदे गए या आपूर्ति की गई। उसमें कई हजार करोड़ का घोटाला हुआ। किसी ने कहा कि 60,000 करोड़ का, किसी ने कहा 70,000 करोड़ का, किसी ने कहा 46,000 करोड़। एक और बड़ा घोटाला हुआ था, आदर्श सहकारी गृह निर्माण समिति घोटाला। नेवी की जमीन पर बहुत बड़ी इमारत बना दी गई और उसमें नेवी के लोगों या उनके आश्रितों को जमीन, मकान देने के बजाय उसमें राजनेताओं ने अपने अपने नाम से सस्ती दरों पे मकान ले लिए। ये घोटाला हुआ था। तो इन घोटालों की गूंज थी, लोकपाल बनाने की मांग थी, अन्ना जी के आंदोलन का नेतृत्व था।
तो ये माहौल 2011 में शुरू हुआ और 12-13 तक चलते रहा। 14 में मोदी जी की सरकार आई तो सब उसके पहले ही वो सब शांत हो चुका था, क्योंकि उसके पहले केजरीवाल जी की सरकार बन चुकी थी दिल्ली में और आंदोलन खत्म हो चुका था। तो लोगों को लगा था कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई होगी, पर क्या कार्रवाई हुई कुछ पता ही नहीं। 2G में निचली अदालत ने केस को खारिज कर दिया, बोला कोई सबूत ही नहीं है। सीबीआई से वो जज साहब बोले कि मैं तो सीबीआई से सबूत मांगता रह गया, वो लोग लाए ही नहीं कुछ। तो 2G घोटाला खत्म हो गया। अभी शायद वो हाईकोर्ट में अपील पेंडिंग है या जो भी है, कुछ सुनने में किसी को नहीं आता है कि कुछ काम हो रहा है। कोल ब्लॉक आवंटन में सारे कोल ब्लॉक के आवंटन रद्द तो कर दिए गए, लेकिन कोई जांच ढंग से हुई नहीं। एक कोल ब्लॉक के आवंटन में जांच हुई, जो कोई तुलसियान जी थे उनकी कंपनी को कोल ब्लॉक का आवंटन किया गया था और उसमें मधु कोड़ा जी का नाम आया था और कुछ अधिकारी लोग भी थे, उसमें सजा हुई थी जहाँ तक मुझे याद है निचली अदालत से। लेकिन बाद में क्या हुआ कोई खबर नहीं। अन्य कोल ब्लॉक आवंटन में किसी को कोई सजा नहीं हुई। पता नहीं मामले चले भी ढंग से कि नहीं चले, भगवान जाने। तो दो बड़े बड़े घोटाला जिसमें लाखों करोड़ का घोटाला हो तो ऐसे ही हवा में उड़ गए। आदर्श सहकारी गृह निर्माण समिति में भी अभी तक तो शायद कोई दोषी साबित नहीं हुए हैं। उसमें जो मुख्यमंत्री एक हुआ करते थे अशोक चौहान साहब, उनका नाम आया था। अभी वे भाजपा से राज्यसभा के सांसद हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि वे दोषी थे, नहीं दिए दोषी तो मैं कैसे कह सकता हूँ। जब जांच एजेंसियां साबित ही नहीं कर पाती हैं या नहीं कर पाई तो कैसे कहा जाएगा कि कौन दोषी है। प्रश्न तो अब यह उठता ये घोटाले हुए थे भी या नहीं हुए थे। अन्ना जी के आंदोलन का आधार जो था, कोई आधार भी था कि नहीं था, यह प्रश्न मेरी नज़र में उठता है। क्या लोगों ने ऐसे ही हवा में आंदोलन कर दिया? क्या ऐसे ही बात का बतंगड़ बना दिया? घोटाले की कोई बात ही नहीं थी? पता नहीं। ये तो मैं आज सोच रहा हूँ, क्योंकि कुछ उस समय तो लगता था कि नहीं भाई बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, पूरा देश आंदोलित और उद्वेलित था। राष्ट्रमंडल खेल घोटाले के नाम पर उस समय की जो मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, शीला दीक्षित जी के, उन पर कितने तरह के आरोप लगाए गए, कितने लांछन लगाए गए। वो स्वर्गवासी भी हो गई और राष्ट्रमंडल खेल घोटाले में भी किसी को कुछ हुआ नहीं। उस समय जो राष्ट्रमंडल के वो एक मंत्री हुआ करते थे कांग्रेस के लीडर सुरेश कलमाडी जी, वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वगैरह के बहुत बड़े अधिकारी थे। उन पर, और एक ललित भनोत साहब महासचिव थे आयोजन समिति के, उन पर आरोप लगे, मामला भी चला। तब पहले सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, कल प्रवर्तन निदेशालय ने भी उस प्रोसीडिंग में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। मतलब इस प्रोसीडिंग को क्लोज कर दिया जाए, इसमें कुछ है नहीं, कुछ मिल नहीं रहा है, कोई सबूत नहीं है, मतलब खत्म हो गए। तो इन घोटालों पर के नाम से जो इतने लोगों पर आरोप लगे सब बेकार साबित हुए, सब झूठ साबित हुए, कुछ हुआ नहीं अभी तक। हो सकता है आगे एक आध दो में कुछ हो, लेकिन कुछ होना नहीं है। इतने बड़े बड़े नाम आए। अभी जो उस समय के जो मंत्री थे टेलीकॉम मिनिस्टर डी राजा, अभी सांसद हैं लोकसभा में, उन पर भी कई तरह के आरोप लगे कि उन्होंने चुन चुन करके स्पेक्ट्रम अलॉट कर दिए, ये कर दिए। वो नीरा राडिया पर आरोप लगे कि इन्होंने कितने लोगों को स्पेक्ट्रम अलॉट करवा दिया। टाटा समूह पर आरोप लगे कि इन्होंने 200 एकड़ की ज़मीन कहाँ तो दे दी वो सन टीवी के मालिकों को, शायद उन्हीं लोगों को, लेकिन हुआ कुछ नहीं। मतलब सारे आरोप ऐसे ही हवा में उड़ गए लगता है। तो क्या हुआ पता नहीं। उस समय 11, 12, 13 के समय में कांग्रेस के द्वारा नेतृत्व प्रदान किए गए यूपीए की सरकार थी। मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री थे, वे कोयला मंत्री भी थे। तो ठीक है, अगर परोक्ष रूप से कहिए तो उन पर भी आरोप लगे, प्रत्यक्ष तो शायद उनका नाम किसी
आरोप पत्र में नहीं था, लेकिन उन पर भी आरोप लगे, हुआ कुछ नहीं। तो ये जो घोटालों पर इतने बवाल होते हैं लेकिन साबित कुछ नहीं होता है, यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। वर्तमान में जो सरकार, उस समय जो सरकार मोदी जी की बनी थी 2014 में, तो वो तो भाजपा और आरएसएस की अपनी ताकत है इस देश में। मोदी जी की भी ताकत गुजरात में थी और वे प्रसिद्ध भी हुए थे उस समय। और घोटालों के बाद जो घोटालों के संदर्भ में जो आंदोलन देश में चला, उससे जो पृष्ठभूमि बनी, उसने भी कुछ मदद की बीजेपी की सरकार के सत्ता में आने में। और मोदी जी जब आए थे सत्ता में पहली बार, और जब उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले से भाषण दिया था, तो कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन इन घोटालों में कोई पकड़ा नहीं गया, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। किसी को सजा नहीं हुई। तो क्या भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं? क्या देश में भ्रष्टाचार नहीं है? या क्या हम भ्रष्टाचार से लड़ नहीं सकते हैं, या लड़ना नहीं चाहते हैं, या लड़ना नहीं जानते हैं? यह प्रश्न तो आज भी है। जनता को इस प्रश्न से सामना तो आज भी हो रहा है। आज भी भ्रष्टाचार के कई सारे मामले चल रहे हैं और वर्षों से चल रहे हैं। अब देखिए, जैसे नेशनल हेराल्ड का मामला है, चल रहा है। सृजन घोटाले का मामला 2017 से चल रहा है। नेशनल हेराल्ड का घोटाला 2013 से चल रहा है। बैंकों के कई सारे घोटाले चल रहे हैं, जो बैंकों को पैसे लूट लिए लोगों ने, अरबों खरबों लूट लिए। भूषण स्टील, भूषण पावर, इन लोगों पर तो कई हजार करोड़ के बैंक के पैसे इधर से उधर कर देने का आरोप है। नीरव मोदी का नाम आपने सुना होगा, मेहुल चोकसी का नाम आपने सुना होगा, नितिन संदेशरा का नाम आपने सुना होगा। उसके अलावा कई और लोग बैंक घोटाले के में शामिल पाए गए। एबीजी शिपयार्ड, DHFL, HDIL, यस बैंक के राणा कपूर और उनका परिवार। तो ये सब कितने बड़े बड़े घोटाले होते आए और हो रहे हैं, और आगे भी होते रहेंगे लगता है, क्योंकि भ्रष्टाचार से लड़ने के प्रति हमारा तो कोई अपना कमिटमेंट ही नहीं है, कोई समर्पण ही नहीं है, कोई कटिबद्धता ही नहीं है। तो ये घोटाले ऐसे ही चलते रहेंगे क्या? यह प्रश्न आज भी है, और यह प्रश्न आपको रोज मिलेगा। अब अभी देखिए, बिहार में भी देख लीजिए या कहीं भी देख लीजिए, अधिकारियों के यहाँ करोड़ों रुपए मिलते हैं, MLA के यहाँ करोड़ों रुपए मिलते हैं, सांसदों के यहाँ तो अरबों खरबों भी मिले हैं। झारखंड में, उड़ीसा में एक सांसद के, भूतपूर्व सांसद के यहाँ कई 200-300 करोड़ मिले नगद। उत्तर प्रदेश में 2 व्यापारियों के यहाँ 100-200 करोड़ नगद मिले। तो इतने पैसे आते कहाँ से हैं? जरूर भ्रष्टाचार हो ही रहा है, तभी तो होते हैं। पूरे देश में पेपर लीक का तो जाल बिछ गया है। बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर दे रहा है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर ही लीक करा देता है। तो हमारी सरकारें भ्रष्टाचार पर कुछ कर क्यों नहीं पा रही हैं? यह प्रश्न तो आज भी मौजूद है, रेलेवेंट है। तो ये जो घोटालों का आंदोलन आधारहीन था क्या? यह प्रश्न फिर से उठता है। और हम लोगों को कुछ कर क्यों नहीं पाए? क्या भारत ऐसे ही सॉफ्ट ढंग से चलता रहेगा, जिसको जो मन आए करता रहे, जो जहां मन चाहे लूट ले, खसोट ले, घोटाला कर ले, किसी को कुछ होगा नहीं? लेकिन खैर, हम लोगों को तो 2014 में उम्मीद जगी थी। मोदी जी ने बहुत उम्मीद जगाई थी कि एक भी घोटालेबाजों को छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा भी था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और आज भी वो बोलते हैं कि आपके पैसे पर मैं कड़ी चौकीदारी कर रहा हूँ। प्रयास भी कर रहे हैं, लगता है, जैसे कि DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। लेकिन इसमें भी लोग उपाय निकाल लेते हैं। तो लगता है कि हम लोग शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भ्रष्टाचार से लड़ने की इच्छा अभी तक नहीं बना पाए हैं। क्योंकि अगर इच्छा बना लेंगे तो इच्छा शक्ति भी हो जाएगी, और इच्छा शक्ति हो जाएगी तो काम भी बढ़ेगा। तो मित्रों, यही
मेरा कहना है कि आपकी समस्या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, जो सामाजिक समस्या है देश की, बहुत बड़ी समस्या है, बनी हुई है और इससे लड़ने की ज़रूरत है मेरी समझ से। अगर आपको ज़रूरत ना लगे तो फिर कोई बात ही नहीं। और इसकी लड़ाई आपको खुद लड़नी होगी। आप किसी मोदी और किसी नीतीश और किसी मनमोहन सिंह के भरोसे इसको नहीं छोड़ सकते। ये लोग भी आपका काम कर रहे हैं, ये अपना अपना काम कर ही रहे हैं, तभी तो जनता इनको चुनती है। आखिर कोई तीसरी बार प्रधानमंत्री चुना जाए, कोई चौथी और पांचवी बार मुख्यमंत्री चुना जाए, यह कोई आसान बात तो है नहीं। मोदी जी लोकप्रिय नेता है, नीतीश कुमार लोकप्रिय नेता है, मनमोहन सिंह जी भी ठीक है कांग्रेस के बदौलत या सब लोगों के गठबंधन के बदौलत चुनकर आते थे, वे लोकप्रिय नेता, उनको तो कहना उचित नहीं होगा क्योंकि वे उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। नेता तो थे ही, लेकिन वे मंत्री रहे हैं, वित्त मंत्री रहे थे, प्रधानमंत्री भी 10 साल रहे, तो नेता तो थे ही थे। लोकप्रिय थे या नहीं थे ये तो खैर दूसरी बात हो जाएगी, विषयांतर हो जाएगा। तो घोटालेबाजों के चंगुल से देश निकल नहीं पा रहा है। आज भी बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, हजारों करोड़ के घोटाले हो रहे हैं। बिहार में ही सृजन घोटाला 2500 करोड़ का है, किसी बड़े आदमी का अभी तक उसमें नाम नहीं आया है। और बैंक के जो घोटाले हुए वो तो कई है, 39,000 करोड़, 48,000 करोड़ के, 39,000 करोड़ के घोटाले एवीजी शिपयार्ड का है, 48,000 करोड़ से ऊपर का घोटाला भूषण स्टील एंड पावर का है। तो अभी भी हो ही रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। क्या हो रहा है देखिए, कुछ संतोषजनक परिणाम तो नहीं आते। तो मित्रों, घोटाले की बात हो गई, अब विराम देता हूं क्योंकि अभी देश आतंकवाद से लड़ने में व्यस्त है। आतंकवाद की लड़ाई में हम लोग वर्तमान सरकार के साथ हैं और उम्मीद है वर्तमान सरकार आतंकवाद से लड़ने में सफल होगी। धन्यवाद, नमस्कार। उम्मीद है आप मेरे वीडियो देखते होंगे, तो वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए।